हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज स्टार्ट करते हैं लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर में मेनली अपने पास में दो तरह के लॉसेस होते हैं। फर्स्ट वन इज कोर लॉसेस एंड सेकेंड इज कॉपर लॉसेस। ठीक है, जो कोर लॉसेस है वो किस पे डिपेंडेंट होता है? वोल्टेज पे। और जो कॉपर लॉसेस होते हैं वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं? करंट पे। देखिए, कोर लॉसेस में डायरेक्ट वोल्टेज से कोई रिलेशन नहीं होगा, बट आपके पास में जो मैक्सिमम फ्लक्स है वो मैक्सिमम फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा? वोल्टेज पे। एंड क्योंकि आप वोल्टेज लगाएंगे तभी सर्किट में करंट फ्लो होगी और उस करंट की कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? फ्लक्स जनरेट होगा। अगर आपने वोल्टेज कम लगाया, करंट कम फ्लो होगी, कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्स भी कम जनरेट होगा। ठीक है, क्योंकि अपन ने सीक्वेंस देखी थी। सबसे पहले आप एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं, देन उसमें सर्किट में करंट फ्लो ना स्टार्ट होती है, और जब वो करंट फ्लो होती है तो एक फ्लक्स जनरेट होता है। तो अगर वोल्टेज ही कम लगाया है तो करंट भी कम फ्लो होगी, करंट कम फ्लो होगी तो कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्स भी कम जनरेट होगा। अगर फ्लक्स कम है, देखिए आप कोर लॉसेस के लिए सीक्वेंस की बात करते हैं तो अगर आपने वोल्टेज लगाया है तो सर्किट में क्या होगा? एक करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी तो एक फ्लक्स जनरेट होगा। अब इफ वोल्टेज इज लेस देन करंट विल ऑल्सो बी लेस। क्लियर? कम करंट फ्लो होगी अगर आपने कम वोल्टेज लगाया तो कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्स विल ऑल्सो बी लेस। तो अगर फ्लक्स कम हुआ है तो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी बी एम इक्वल टू क्या होता है अपने पास में? फ्लक्स अपॉन एरिया। अगर फ्लक्स कम है आपके पास में तो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू भी कम होगी। तो बेसिकली ये जो आपके पास में एक जो पर्टिकुलर सिचुएशन है, जो पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू बी एम, वहाँ तक तो ये जाएगा ही। अगर उससे कम ज़्यादा कुछ होता है वोल्टेज में या फ्लक्स में चेंज आता है तो ये कम या ज़्यादा हो सकता है। थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा तो नहीं होगा, उसके बाद तो कांस्टेंट हो जाएगा, बट उससे पहले का ये सारा कंसेप्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी अपने पास में ये हिस्टेरिसिस लॉसेस एंड एडी कोर लॉसेस जो होंगे, कोर लॉसेस बेसिकली दो तरह के होंगे आपके पास में। हिस्टेरिसिस लॉसेस एंड एडी करंट लॉसेस। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हैं कि ये दोनों लॉसेस जो है आपके पास में ये बीएम पे डिपेंडेंट होते हैं, है ना। ये डायरेक्टली वोल्टेज पे डिपेंडेंट नहीं है, बट मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो अब पहला डिस्कस करते हैं अपन हिस्टेरिसिस लॉसेस। तो हिस्टेरिसिस लॉसेस बेसिकली अपने पास में क्या होंगे? मैंने आपको पहले भी बताया था, हिस्टेरिसिस लॉसेस को डिस्कस किया था, जिसके अंदर अपन ने ये डिस्कस किया था कि ये आपके पास में जो पार्टिकल्स है, कोर आपके पास में आयरन की बनी हुई है। कोर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं बेसिकली वो क्या हो रहे हैं? एक बार तो मैग्नेटाइज हो रहे हैं और एक बार क्या हो रहा है? डीमैग्नेटाइज हो रहे हैं। ठीक है, एक बार क्या हो रहा है? ये मैग्नेटाइज हो रहे हैं, देन अगेन डीमैग्नेटाइज, देन अगेन मैग्नेटाइज। तो ये प्रोसेस चल रहा है। तो उनके मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में जितनी एनर्जी लॉस हो रही है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ energy loss in the process of magnetization and demagnetization of core। क्लियर? तो कोर के मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने में जितनी एनर्जी लॉस हो रही है, दैट इज योर हिस्टेरिसिस लॉसेस। क्लियर? तो अब इसको हिस्टेरिसिस लॉसेस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? पी हिस्टेरिसिस इज इक्वल टू के एच बी एम पावर 1.6 इंटू फ्रिक्वेंसी इंटू वॉल्यूम। तो बेसिकली यहाँ पे V क्या है आपके पास में? V है वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल
फिर एफ आपके पास में फ्रिक्वेंसी हो गई, और बी आपके पास में बी एम क्या हो गया, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। ठीक बात है। तो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी अपने पास में क्या होगा, फ्लक्स अपॉन एरिया, एंड फ्लक्स इज डायरेक्टली डिपेंडेंट टू वोल्टेज। तो जैसे ही वोल्टेज में चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, तो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू चेंज होगी, एंड इट विल चेंज द कॉरस्पॉन्डिंग हिस्टैरिसीस लॉसेस, एंड KH इज व्हाट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये तो ये अपने पास में इसका हिस्टैरिसीस लॉसेस का कंसेप्ट था। नेक्स्ट बात करते हैं एडी करंट लॉसेस की। तो एडी करंट लॉसेस क्या होते हैं, जनरली कोर के अंदर जब ये फ्लक्स फ्लो हो रहा है, ये कोर के अंदर फ्लक्स है, मैक्सिमम फ्लक्स, ट्रांसफार्मर की कोर बना रखी है आपने, इसमें ये मैक्सिमम फ्लक्स 5 फ्लो हो रहा है। तो इस फ्लक्स की वजह से इसके अंदर क्या क्रिएट हो जाती है, सर्कुलेटिंग करंट्स क्रिएट हो जाती है, ये सर्कुलेटिंग करंट्स। ठीक है, ये सर्कुलेटिंग करंट्स, तो इनको कहते हैं बेसिकली एडी करंट। इनको आपको क्या करना है, कम करना है। ठीक है, तो एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए क्या अपन ने डिस्कस किया था पहले, क्या आप क्या करें, लेमिनेटेड स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। लेमिनेटेड स्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ, लेमिनेटेड स्ट्रक्चर से मतलब है कि इस पूरे सिंगल सॉलिड पीस को आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये इस तरह से स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में आपने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करने से बेनिफिट क्या हुआ, यहाँ पे एरिया रिड्यूस हो गया। देखिए पहले यहाँ पे इसका एरिया क्या था, ए था, अब इसको अगर मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया तो A/5 हो गया। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ρL अपॉन A/5, इट विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स द रेजिस्टेंस इन द प्रीवियस केस। हाँ, पहले वाले का 5 टाइम्स हो गया। तो रेजिस्टेंस इतना बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ते ही क्या हो जाएगा, ये करंट के फ्लो में अपोजिशन हो जाएगा, करंट कम फ्लो होगी। तो इन करंट की वजह से जो लॉसेस होगा वो भी अपने पास में क्या होगा, कम। ठीक है, तो ये तो एडी करंट का कंसेप्ट था। अब इसको फॉर्मूले में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, पी एडी करंट लॉसेस इज इक्वल टू KE DM स्क्वायर F स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू वी। जहाँ पे अपने पास में क्या क्या चीज़ें हैं, बी एम तो अपने को पता है क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। फिर एफ आपके पास में हो गई फ्रीक्वेंसी, टी आपके पास में हो गया थिकनेस ऑफ लेमिनेशन, थिकनेस ऑफ लेमिनेशन, और वी आपके पास में क्या हो गया है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। ये 4 चीज़ें अपने पास में रहेगी। मैं तब यहाँ से अगर अपन देखें तो ये जो PE है, एडी करंट लॉसेस हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके पास में फ्रिक्वेंसी के स्क्वायर के। अगर PE की बात करें, ये PH जो PH था हिस्टैरिसीस लॉसेस, वो आपके पास में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, फ्रिक्वेंसी हो गया, और PE आपके पास में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट भी लगाते हैं। जैसे अगर मैं कोर लॉसेस की बात करता हूँ, कोर लॉसेस अपने पास में क्या होंगे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा कोर लॉसेस। इसको पी आयरन से, कोर लॉसेस को आप या तो आयरन लॉसेस भी कह सकते हैं, आयरन लॉसेस या फिर कोर लॉसेस। तो पी आयरन विल बी इक्वल टू पी हिस्टैरिसीस प्लस पी एडी करंट। क्लियर, पी हिस्टैरिसीस अभी अपन ने देखा है क्या है, फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, तो इसको AF लिख दूँ। आप PH प्रोपोर्शनल टू F लिख रहे हो तो PH इक्वल टू AF लिख देता हूँ मैं, और PE आप लिख रहे हैं
प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर, तो पी ई इक्वल टू बी एफ स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, तो ए एफ प्लस बी एफ स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास में क्या इक्वेशन बन सकती है, देखिए आपने क्या लिखा है, आपने लिखा है पी आयरन इक्वल टू पी हिस्टेसिस प्लस पी एडी करंट, और यहाँ पे वैल्यू लिखी है आपने ए एफ प्लस बी एफ स्क्वायर। तो अब ये तो अपने पास में एक लीनियर इक्वेशन बन नहीं रही है ना, तो यहाँ से एफ कॉमन ले लेते हैं, पी आई अपॉन एफ ए प्लस बी एफ। तो ये अब अपने पास में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस टर्म विल बी टर्म्ड एज y, दिस इज योर b पार्ट इज योर m, दिस इज योर x एंड दिस इज योर c। क्लियर? तो आप जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ किस तरह से बनेगा अपने पास में, ये देखिए आप, ये इसका ग्राफ बन जाएगा। दिस पार्ट इज योर a and this side is your pi upon f and this side is your f and the slope of this line is b। क्लियर? ये आपके पास में कोर लॉसेस डिपेंडेंसी ऑन फ्रीक्वेंसी। क्लियर? फिर नेक्स्ट बात करते हैं कॉपर लॉसेस की। अब कॉपर लॉसेस अपने पास में क्या होंगे, जो प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में करंट फ्लो हो रही है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में जो वाइंडिंग्स है उनका कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। अगर मैं प्राइमरी का रेजिस्टेंस R1 ले लेता हूँ और सेकेंडरी का रेजिस्टेंस R2 ले लेता हूँ, प्राइमरी में जो करंट फ्लो हो रही है वो I1 एंड सेकेंडरी में जो करंट फ्लो हो रही है I2। तो बेसिकली प्राइमरी कॉपर लॉसेस क्या हो जाएंगे, PCU, प्राइमरी कॉपर लॉसेस I1 स्क्वायर R1, और सेकेंडरी कॉपर लॉसेस क्या हो जाएंगे, P1 ले लेते हैं इसको, और P2 कॉपर लॉसेस, तो ये क्या हो जाएंगे I2 स्क्वायर R2। तो अगर टोटल कॉपर लॉसेस की मैं बात करूँ, टोटल कॉपर लॉसेस, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में P1 कॉपर लॉसेस प्लस P2 कॉपर लॉसेस, बेसिकली I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर R2। ये आपके पास में ट्रांसफॉर्मर के टोटल कॉपर लॉसेस। ठीक बात है? चलिए एडी करंट से रिलेटेड एक तो क्वेश्चन देखते हैं क्या पॉसिबल है इसके अंदर ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द फ्लक्स इन द मैग्नेटिक कोर इज अल्टरनेटिंगली साइनसोइडल एट 50 हर्ट्ज। एफ आपको 50 हर्ट्ज गिवन है, ठीक है। द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इज 1.5, बी एम आपको गिवन है 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। फिर द एडी करंट लॉसेस, पी एडी करंट लॉसेस कितना दे रखा है, 140 वॉट दे रखा है आपको, ठीक बात है। फिर फाइंड द एडी करंट लॉसेस इन द कोर व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज 75। आपको फाइंड करना है पी एडी करंट व्हेन फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू कितना है 75, ये कितने पे दिया हुआ है, एफ इक्वल टू 50 पे दिया हुआ है, ये आपको फाइंड करना है। और एफ कितना ले रहे हैं अपन, 75 ले रहे हैं, और मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू आप क्या ले रहे हैं, बी एम आपके पास में 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये सारे पैरामीटर्स गिवन है अपने। तो बेसिकली अगर मैं आपको पीई निकालना है ना, तो अगर पीई की बात करूँ तो पीई बेसिकली मेरे पास में क्या है, के एफ स्क्वायर बी एम स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू वी। तो बेसिकली मैं क्या कह सकता हूँ, पी ई इज प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर बी एम स्क्वायर, तो पी ई 1 एफ 1 बी एम स्क्वायर 1। फिर पी ई 2 मेरे पास में क्या हो जाएगा, एफ 2 स्क्वायर बी एम 2 स्क्वायर। बेसिकली रेशियो निकाल देते हैं पी ई 1 या फिर पी ई 2 अपॉन पी ई 1, ये किसके इक्वल हो जाएगा मेरे पास में, एफ 2 स्क्वायर इंटू बी एम 2 स्क्वायर अपॉन एफ 1 स्क्वायर इंटू बी एम 1 स्क्वायर।
ठीक बात है। तो यहाँ पे PE1 PE2 निकालना है आपको। PE1 की वैल्यू गिवन है आपको 140 वॉट। बाकी सारी वैल्यूज इसके अंदर रखते हैं। F2 आपको कितना गिवन है 75 स्क्वायर हो गया ये, मल्टीप्लाइड बाय BM2 कितना गिवन है 1.2 गिवन है। फिर F1 कितना गिवन है 50 हर्ट्ज है, और BM1 कितना हो गया अपने पास में BM1 1.5। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आपने इसके अंदर पुट कर दी। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो PE2 अपॉन 140 इक्वल टू मेरे पास में कितना हो जाएगा 1.44। देन PE2 विल बी इक्वल टू 1.44 मल्टीप्लाइड बाय 140। तो आंसर विल बी इक्वल टू 201.6 वाट। क्लियर। तो ये अपने पास में एडी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन के एडी करंट की वैल्यूज को डाल के किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्रांसफार्मर है जो पहले कितनी फ्रीक्वेंसी पे कनेक्टेड है 25 हर्ट्ज पे, और टोटल उसमें जो कोर लॉसेस गिवन है वो कितने गिवन है 1500 वाट गिवन है, जिसके अंदर से हिस्टेरिसिस लॉसेस कितना है आपके पास में 1000 वाट है, और एडी करंट लॉस कितना है 500 वाट है। ठीक बात है, ये पैरामीटर गिवन है। अब वो कह रहा है फ्लक्स डेंसिटी को तो आपको कांस्टेंट ही रखना है, BM इज कांस्टेंट। BM क्या है कांस्टेंट है, तो BM का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, चेंज हो ही नहीं रही है तो इफेक्ट ही नहीं आएगा। फ्रीक्वेंसी कह रहा है वो F जो है आप 50 हर्ट्ज कर दी मैंने, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हो गई। तो बताइए व्हाट विल बी द न्यू वैल्यू ऑफ कोर लॉसेस। बेसिकली आपको क्या क्या निकालना है, PI2 PH2 एंड PE2, ये सारे 1 है। क्लियर। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपन पीएच के लिए बात करते हैं। तो पीएच अपन ने बात की थी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो PH1 F1, PH2 प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा F2। तो बेसिकली यहाँ से PH1 अपॉन PH2 विल बी इक्वल टू F1 अपॉन F2। यहाँ से आपको क्या निकालना है PH2 निकालना है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा F2 अपॉन F1 मल्टीप्लाइड बाय PH1। What is F2 50, what is F1 25, what is PH1, PH1 is 1000 watt, this got cancel out and it will be equal to 2000 watt। clear, this is your PH2। now PE2 निकालना है आपको। तो PE के लिए बात की थी, PE is proportional to frequency square, this is 1 this is 1। now PE2 again proportional to F2 square, रेशियो ले लेते हैं PE2 अपॉन PE1। कितना हो जाएगा ये अपने पास में F2 स्क्वायर अपॉन F1 स्क्वायर। सो PE2 विल बी इक्वल टू PE1 मल्टीप्लाइड बाय F2 स्क्वायर अपॉन F1 स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PE1, PE1 इज इक्वल टू 500 वाट मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज F2 50 इंटू 50 upon 25 into 25, these got cancel out 2 4 2000 watt। so the new PI2 will be equal to 2000 plus 2000 PH2 plus PE2, so it will be equal to 4000 watt। clear। so it was the numerical related to hysteresis losses, eddy current losses and core losses। clear। so it was the concept of losses in transformer। next time we will discuss the ideal transformer and practical transformer। thank you।